थे, लेकिन लोगों के मन में था अच्छा किसी को बताइएगा मत। लेकिन आज खुशी हो रही है कि लोग खुल के आते हैं और कहते हैं कि मेरे घर में ये प्रॉब्लम, मेरी वाइफ बात नहीं कर रही है, मेरे बच्चे आइसोलेट हो गए हैं, सोशल डिसऑर्डर है, फोबिया है, ऑब्सेशन है। तो ये चीजें एक तरह से मैंने अपने आप को महसूस किया कि बहुत लोग जागरूक हुए हैं और ये लंबा प्रोसेस था। और आपके माध्यम से ये बताना चाहेंगे कि परेशानियां सबको होती है, मुझे और आप सबको। अगर थोड़ा भी किसी के कंधे पे हाथ रख के कहे कि मैं आपके साथ हूँ तो आधी बीमारी तो वहीं खत्म हो जाती है। लेकिन अगर एक प्रोफेशनल के पास आते हैं अपनी परेशानियों को लेके, अगर उनको वो समझता है तो दिल से अपनी भावनाओं को निकाल के वो बहुत हद तक खुद को ठीक कर लेता है और दवा की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। क्यों डरते हैं? आइए और मिलिए, अपनी मतलब परेशानियों को साझा कीजिए। डॉक्टर साहिबा, ये बताइए कि संगीत एक साधना है और खुद में संगीत की एक पूरी दुनिया है। जब हमारे मन की स्थिति बिगड़ती है, संगीत के चूंकि बहुत सारे रूप है, बहुत सारे फ्लेवर है, तो क्या संगीत थेरेपी हमें इस स्थिति से बाहर निकाल सकता है? हाँ जया जी, आपने बहुत अच्छी बात कही, क्योंकि म्यूजिक थेरेपी किसी को मानसिक रूप से स्वस्थ होने के लिए बहुत बड़ा कारगर सिद्ध होता है। हम लोग भी कहते हैं जब मानसिक रूप से परेशान होते हैं तो कहते हैं कि किसी हिल स्टेशन पे चले जाइए जहाँ झरनों की खूब मधुर ध्वनि आती हो और चिड़ियों की कलकलाहट, मतलब प्यारी प्यारी मधुर ध्वनि आपको बहुत हद तक निकाल सकता है। और जब भी परेशान होते हैं तो अच्छी सी म्यूजिक सुने, क्लासिकल म्यूजिक तो और भी आपको इससे निकालने में कारगर होता है। तो कहीं ना कहीं अगर आज के मतलब परिवेश में देखें तो म्यूजिक थेरेपी सबसे बढ़िया होता है, जो लोगों को मानसिक रूप से स्वस्थ करने के लिए बहुत ही कारगर होता है। डिप्रेशन के पेशेंट को हम लोग तो सबसे पहले कहते हैं कोई अच्छी म्यूजिक क्यों नहीं सुनते हैं, अपने क्लासिकल जो आपके जो शौक थे उसको क्यों नहीं पूरा करते हैं। आपके रियाज से आपके अंदर एक मोटिवेशन आएगा, आप एक योगा का जो रोल होता है आपके क्लासिकल म्यूजिक से ही पूरा हो जाएगा। तो म्यूजिक थेरेपी तो हमको लगता है बच्चे से लेके बड़े तक सबकी जरूरत है। डॉक्टर साहिबा, एक बात बताइए, हम लोग कहते हैं वर्किंग वूमन, बहुत प्राउड फील होता है जब कोई इन शब्दों का यूज़ करता है, लेकिन वर्किंग वुमन को दोहरी जिंदगी जीनी होती है। घर के परिवेश को भी देखना होता है और ऑफिस भी देखना होता है, और ऐसे में जैसा कि आपने बताया आप सामाजिक कार्य भी करती है, तो बहुत बिजी शेड्यूल होता होगा। आप घर, ऑफिस, समाज सब एक साथ लेकर कैसे चलती है? सही कहा आपने, एक महिला वर्किंग भी होती है और अपने परिवार को भी लेके चलना पड़ता है। सबसे बड़ी चीज़ है कि जो महिला एक्टिव होती है ना, वो दोनों को बड़े अच्छे से निभाती हैं, परिवार को भी और अपने काम